तो आज हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 में हम लोग देखे कुछ डेफिनेशन, सॉल्यूशन क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में परेशान भी कर सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हो सकता है 1n हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मलिटी 1। ठीक है, n/2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी नॉर्मल। ठीक है, सेमी नॉर्मल। n/10 डीसी नॉर्मल। तो ये सब अगर आपको स्टेटमेंट आएगा तो आप समझ जाओगे डीसी नॉर्मल क्या होता है। n/10 सॉरी n/100 ये क्या हो जाएगा आपका, सेंटी नॉर्मल। n/1000 ये हो जाएगा आपका मिली नॉर्मल। ठीक है, ये सब तो आपका मिली नॉर्मल। तो ऐसे करके आपको एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप मिली मोल्स में मोलरिटी में भी इस टाइप से होते हैं। ठीक है, जैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको n/1/2 1/10। ठीक है, सेमी 1m मोलर सॉल्यूशन m/2 सेमी मोलर m/10 ये हो जाएगा आपका डीसी मोलर m/100 ये हो जाएगा आपका सेंटीमोलर n/1000 ये हो जाएगा आपका मिली मोलर। तो ऐसे करके अगर कहीं दिया हो जाएगा आपको, जैसे मान लो डेसी नॉर्मल क्या है, तो आपको याद होना चाहिए 1/10 का। सेंटी नॉर्मल क्या है, तो 1/100। मिली क्या होगा, 1/1000। उसी तरह मोलर। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ वर्ड्स आपको आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं जैसे कुछ रिलेशन या कुछ फार्मूले। ठीक है, जैसे मैंने एक चीज बता दिया था, सेकेंड इम्पोर्टेंट रिलेशन और फॉर्मूले। तो कैसा आ रहा हो याद रखोगे। ठीक है, और कोशिश करोगे कि याद तो रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कैसा ड्राइव कर रही हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो इसमें मैंने क्या बताया था, n इक्वल टू स्मॉल n इंटू m, वेयर स्मॉल n इक्वल टू n फैक्टर एंड कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N नॉर्मलिटी, कैपिटल M मोलरिटी। ठीक है, इसको मैंने ड्राइव कर दिया तो इसको नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट,
relation between molality and molarity। R और L का ही डिफरेंस होता है, ठीक है, R और L का ही डिफरेंस होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है ये आता है एक एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, डी माइनस एम इंटू एम है, ठीक है। तो इसको आप याद भी रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करोगे कि स्टार्टिंग में करने का कि आप इसका फार्मूला से ही आप कोशिश करोगे ड्राइव करने की डिफिनेशन से, ठीक है। तो इसको ड्राइव भी करते हैं हम लोग, देखो जैसा मोलालिटी लिखता हूँ एंड डिफिनेशन क्या है लिख लेता हूँ। जैसे मोलालिटी का डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपका केजी में है, ये आपका लीटर में है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। तो इसको मैं W अपॉन V लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ इसको, W अपॉन V, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट द डेंसिटी of the solution be D ग्राम मिलीलीटर। डेंसिटी के यहाँ पर D ले लिया हूँ, ठीक है। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है, याद रखोगे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन D। तो यहाँ से मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, V वॉल्यूम इंटू D, ठीक है, इंटू ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, सॉल्यूट, दिस इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल m। तो यहाँ पर स्मॉल m ए क्या है, दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा,
सॉल्यूशन बना है आपका सॉलिड बोले सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका V इंटू डी, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है N इंटू एम ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मोलरिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा वी डी माइनस एन ए अपॉन वी। तो वी यहाँ से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से मोलरिटी स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी, अरेंज कर लोगे तो भी ऊपर चली गया यहाँ से नीचे बी डी माइनस एन एम ए। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल एम हो जाएगा आपका कैपिटल एम। ठीक है, बी से डिवाइड कर दोगे तो बी से ऊपर डी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर एन बी एम ए। ठीक है, और एन बाई बी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा आपका मोलरिटी कैपिटल एम डी माइनस एम एम ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम कैपिटल एम टी माइनस कैपिटल एम एम। तो यहाँ पर लिख लोगे आप मोलरिटी डेंसिटी एम ए मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। तो अल्टीमेटली ऐसे करके आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो। कोई डाउट है यहाँ तक? और एक कहीं कहीं क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। इसका एक रिलेशन ये होता है मोलरिटी कैपिटल एम ये हो जाएगा आपका एक्स बी 1000 टू डी अपॉन एक्स ए एम ए एक्स बी एम बी। तो इसको भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सारा डिफिनेशन से। तो इसको जल्दी से बताता हूँ। लेट कैपिटल एम with the molarity XA XB mole fraction
of solvent and solute, ठीक है। सपोज Na Nb moles of solvent and solute। तो यहाँ पर ए को सॉल्वेंट और बी को क्या लिए, सॉलिड लिए, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने ले लिया। तो यहाँ पर दो लिया हूँ, एक का Na है और Ma है और X है, और एक का लिया हूँ AB MB XB, ठीक है। तो Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, Ma क्या है उसका मोलिकुलर मास, X क्या है मोल फ्रैक्शन। अब दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पर। तो जो जो सॉल्यूशन होगा उसका कुछ ना कुछ तो मोलरिटी बनेगा। तो सबसे पहले आते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Na Ma प्लस Nb Mb। नंबर ऑफ मोल्स और उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 मास आ जाएगा। तो मास निकल गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी डी ले ली है, मान लो Na Ma अपॉन डेंसिटी डी, ठीक है। अब बट मोलरिटी क्या होता है, कैपिटल M इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबको डिफिनेशन से अच्छे से याद रखोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि वॉल्यूम को लीटर से किस में कन्वर्ट कर दोगे, मिलीलीटर में। तो now the molarity become number of moles into 1000 upon volume of solution in मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना था सॉलिड का, Nb इंटू 10 टू पावर 1000 ही रखो, और यहाँ पर कितना था वॉल्यूम द सॉल्यूशन Na Ma Nb Mb अपॉन डी, डी को ऊपर ले जाता हूँ, Nb 1000 इंटू डी डिवाइड बाई Mb, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोनों से, नाउ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई Na प्लस Nb, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका M Nb 10 टू पावर d डिवाइड बाई Na प्लस Nb अपॉन Na Ma डिवाइड बाई Na प्लस Nb,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसा अरेंज कर सकते हो आप, एन बी डी डिवाइड बाई एन ए एन बी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका एक्स बी, ठीक है, एक्स ए एक्स बी, तो एक्स ए एम ए एक्स बी एम बी, ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, फिर आउट है इसमें, गुड आउट है, अब देखो एक चीज और देख सकते हो, थोड़ा इसको बाद में देख लेते हैं। तो ऐसे करके आपको डिफिनेशन से सारे रिलेशन आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट आप याद रखोगे या कुछ आप खुद से निकाल सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। डायरेक्ट याद डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, या याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। अब आते जैसे मिक्सचर का, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन तीन टाइप से लेते हैं एसिड बेस का, एसिड बेस, तो एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस, एंड थर्ड एसिड प्लस बेस। तो कभी एसिड बेस को मिलाओगे तो हमेशा चीज को ध्यान रखोगे। तो जैसे पहला केस लेता हूँ, एसिड प्लस एसिड, ठीक है। मान लो दो एसिड है, एसिड लिया हूँ, इसका वॉल्यूम है आपका V1 और नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ है N1। दूसरा एसिड लिया हूँ जिसका वॉल्यूम V2 है इस जार में, और नॉर्मलिटी कितना N2 है। अब दोनों को मिक्स कर दिया हूँ, जब मिक्स कर दोगे देन यू विल गेट बोथ, इस टाइप से। तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, इसका वॉल्यूम V1, V2 इसका V1। अब सॉल्यूशन का आपको निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो आप नॉर्मलिटी को आप N1 प्लस N2 करके ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। N1 प्लस N2 करके ऐड नहीं कर सकते हो। नॉर्मलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यह मिक्सचर का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ से काउंट करोगे आप, जब इसको इसमें लिए हैं तो इसका नंबर इक्विवेलेंट कितना होगा N1 V1, और इसका नंबर इक्विवेलेंट कितना होगा N2 V2। तो सॉल्यूशन में जो आएगा आपका N1 V1 आएगा, N2 V2 आएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका N1 V1 प्लस N2 V2, ये सॉल्यूशन का हो जाएगा टोटल number of equivalent. So this is will be the total
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी का डिफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया आपका, ये हो गया N1 V1 N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अगर मान लो यहाँ 3 एसिड 4 एसिड रहा तो सबको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर ऐड इसलिए कर देते हैं हम लोग, दिस विल बी द एडेड हियर, it is added because acid never react to each other। आपस में दोनों रिएक्ट नहीं करते। तो जब एसिड एसिड रहेगा तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली ये फार्मूला। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अब मान लो बेस बेस रहा, फेज 2 बेस B1 N1 बेस 2 B2 N2। ठीक है, तो यहाँ फिर से बना देता हूँ इसे। दिस इज द वॉल्यूम B1, नॉर्मलिटी N1, यहाँ पर आपका तो वॉल्यूम B2, नॉर्मलिटी N2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका N1 V1, इसका N2 V2। अब यहाँ जब मिक्स करोगे तो दोनों को मिक्स कर दिया हूँ होमोजेनियस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? B1 प्लस B2। और नंबर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N1 V1 प्लस N2 V2। यहाँ मिक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो by definition normality of mixture equal to number of equivalent of mixture upon total volume of solution। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिक्सचर कितना हो गया आपका? N1 V1 N2 V2 अपन वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस। सो दिस इज द कन्वर्टिव मिक्सचर। ठीक है, तो अगर मोलरिटी पूछा जाएगा, मोलरिटी पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? नॉर्मलिटी से निकाल लोगे आप मोलरिटी। इफ, यहीं पर लिख देता हूँ, इफ molarity is asked, then put N1 equal to N M1 and N2 equal to N2 M2। तो अब N की जगह स्मॉल n1 फैक्टर कुछ बेस या एसिड का, M1 उसका मोलरिटी। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका? पुट कर लोगे N की जगह that one। So molarity of mixture will be, ये हो जाएगा, it will N1 M1 B1 N2 M2 B2 whole upon B1 plus B2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब आते केस 3 में।
जो आपको देखना है। ठीक है, जब केस थर्ड रहेंगे तो एक एसिड एक बेस रहेगा। मान लो एसिड लेता हूँ N1B1 प्लस बेस लेता हूँ N2B2। ठीक है, अब यहाँ से इसके फिर से 3 केसेस राइजेस होते हैं। केस 1, ठीक है, केस ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होंगे आपका, मान लो N1B1 ग्रेटर देन N2B2। N1 ग्रेटर देन मैंने एसिड ज्यादा है किससे, आपका बेस से। एसिड ज्यादा मतलब क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसमें क्या होगा आपका, ये ले लिए, ये हो गया आपका B1 N1, दिस द एसिड। और ये क्या हो गया आपका B1 N1, दिस द बेस। अब इन दोनों को मिक्स करोगे यहाँ, ठीक है, यहाँ से आप ले लिए, यहाँ से आप ले लिए। अब देखो एसिड बेस क्या होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे। हियर एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो जिसका नंबर इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, ऐसा सोचते हो, हुज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेस देन इट विल completely कंज्यूम। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे, सो रिमेनिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, N1B1 माइनस N2B2।